हेलो फ्रेंड्स आज हम फ्रैक्शन की एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी वक्त ज़ाहिर किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ एडिशन का। या इसमें हम सीखेंगे कि हम फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको डिवाइड की फॉर्म में, जैसे यहाँ 4/3 + 1/2 ऐसी टर्म्स दी होती हैं, तो इनको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी हम सीखेंगे कि इन फ्रैक्शन टर्म को कैसे प्लस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, ये तो आप सभी को पता है, जो डिवाइड साइन के ऊपर वाली टर्म होती है उसको हम न्यूमिनेटर और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उन दोनों का, जैसे दो टर्म्स को प्लस कर रहे हैं तो दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एक का डिनोमिनेटर 3 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 2 है। तो देखो एलसीएम इसका कैसे एलसीएम लेंगे हम। देखो एलसीएम में हम सबसे पहले लोवेस्ट प्राइम फैक्टर आप सभी को पता है 2 होता है। 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 का टेबल 3 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट 2 का टेबल 3 तक नहीं पढ़ सकते तो 3 को एज इट इज़ रहने दो। 2 का टेबल 1 तक पढ़ो। 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए, अब बचा 3। 3 का टेबल 3 में ही आएगा। 3 1 ज़ा 3, अब ये 1 1 हो गया। तो एलसीएम में हमारे पास ये जो टर्म्स आई इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। तो दोस्तों जो एलसीएम आएगा, मैंने एलसीएम लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है उसका टेबल जो हमारे पास एलसीएम आया वहाँ तक पढ़ना है। देखो बेटा, कंफ्यूज यहाँ बिल्कुल नहीं होना। मैं ये बोल रहा हूँ 3 जो कि हमारा ये डिनोमिनेटर है उसका टेबल हमने 6 तक पढ़ना है, ये जो एलसीएम है। तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मीन्स 3 का टेबल अगर मैं 2 तक पढ़ूँ तब मेरे पास 6 आएगा। मैंने 3 का टेबल 2 तक पढ़ा, तो ये जो 2 है इस 2 की मल्टीप्लिकेशन आप जो ऊपर टर्म दी हुई है न्यूमरेटर में उससे मल्टीप्लाई करो। 2 × 4 प्लस, तो प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप सेम वैसे ही। अब मैंने 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है, मीन्स मैं ये कह रहा हूँ 2 का टेबल 6 तक। 2 का टेबल 6 तक पढ़ने के लिए 2 × 3 करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लिकेशन में सेकंड टर्म के जो न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई हमारी। 2 × 4 8, बीच में प्लस प्लस, 3 × 1 3/6। तो 8 + 3 = 11/6। ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखो दोस्तों, सेकंड, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए सेम मेथड होता है, बस साइन यहाँ पे एक में प्लस होगा एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में माइनस। अब देखो दोस्तों, हमारे सामने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आई होप आप सभी को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन में बनाने आती होगी। अगर नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, जब भी आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर के साथ जो साथ में लगा होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। मीन्स जो ये 4 है इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करो, मतलब 4 × 1 = 4। और फिर मल्टीप्लाई करके जो 4 आया उसको ऐड करना है न्यूमिनेटर के साथ। न्यूमिनेटर है हमारे पास 1 + 1 = 5। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ 5, न्यूमिनेटर 5, और नीचे जो डिनोमिनेटर पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में था एज इट इज़ रहेगा, -3/2। अब मेरे पास ये दो टर्में सिंपल फ्रैक्शन में आ गई। अब मैं इनका करूँगा सब्सट्रैक्शन। देखो दोस्तों, सेम वही स्टेप है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए 4 2, लोवेस्ट प्राइम फैक्टर 2। अब 2 का टेबल 4 तक पढ़ो। 2 2 ज़ा 4, नीचे लिख दिया। 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2, इधर लिख दिया। अब ये 2 फिर से 2 टेबल में आएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 × 2 आ गए हमारे एलसीएम। 2 × 2 = 4, तो एलसीएम आया 4। अब सेम जैसे पहले किया, 4 डिनोमिनेटर। अब देखो, जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है 4 उसका टेबल 4 तक पढ़ना है। इस स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। मीन्स
4 का टेबल आपने 4 तक पढ़ना है। मतलब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 ही आ जाए, मतलब 4 1 ज़ा 4। तो जो ये 1 आया उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है उसी टर्म्स के न्यूमिनेटर के साथ, और इस टर्म का न्यूमिनेटर है 5। जो 1 आया उसकी मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, फिर माइनस माइनस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप सेम वैसे ही, ये जो 2 है 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है। मीन्स 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 4 आ जाए। 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा। अब ये जो 2 आया इसकी दोबारा से मल्टीप्लिकेशन होगी इस टर्म के न्यूमिनेटर के साथ, तो इसको कर दो 2 इंटू 3। बाकी जैसे हमने एडिशन में प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस लगाया था, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। अब देखो आगे सिंपल है, 1 इंटू 5 5, माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 4। अब आप सभी को पता है 5 माइनस 6 ये हमारा बन जाएगा -1 अपॉन 4। ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सॉरी दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। मींस अगर 1/4 को मल्टीप्लाई किया जाए 7/8 के साथ तो आंसर आएगा ऊपर 1 यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे 7 और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो ऊपर 1 इंटू 7, नीचे 4 मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई 8 1 इंटू 7 7 8 4 ज़ा 32। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।